क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले ऐसा क्या बताया था कि लोग आज भी उनकी बातों को अपनाकर स्वस्थ और शांत जीवन जीते हैं। एक बार बुद्ध के पास एक युवक आया और उसने पूछा, भगवान, मनुष्य हमेशा स्वस्थ और खुश कैसे रह सकता है? तब बुद्ध मुस्कुराए और कहा, स्वस्थ जीवन कोई रहस्य नहीं है, यह सिर्फ कुछ सही आदतों का परिणाम है। बुद्ध ने उसे जीवन बदल देने वाली 7 ऐसी आदतें बताई जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने शरीर, मन और जीवन को संतुलित बना सकता है। आज की इस वीडियो में हम वही 7 शक्तिशाली आदतें जानेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती के पास स्थित जैतवन विहार में भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी एक युवक वहां आया। उसके चेहरे पर चिंता और थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं जीवन में सुख और स्वास्थ्य रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा शरीर हमेशा थका रहता है और मेरा मन भी परेशान रहता है। मुझे समझ नहीं आता कि मनुष्य स्वस्थ और शांत जीवन कैसे जी सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का जीवन एक रथ की तरह है। यदि उसके पहिए संतुलित नहीं हो तो वह आगे नहीं बढ़ सकता। उसी प्रकार यदि मनुष्य अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण आदतों को संतुलित नहीं रखता तो वह स्वस्थ और सुखी जीवन नहीं जी सकता। इसके बाद बुद्ध ने उसे स्वस्थ जीवन के 7 सरल नियम बताए। नंबर 1, सही मार्गदर्शन लेना। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को जीवन में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो उसे सही दिशा दिखा सके। उस समय लोग रोग होने पर वैद्य के पास जाते थे, लेकिन बुद्ध ने समझाया कि समझदार व्यक्ति वह है जो समय समय पर अपने स्वास्थ्य और जीवन के बारे में सही सलाह लेता है। जैसे किसान अपने खेत की देखभाल करता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने शरीर और जीवन का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, शरीर को सक्रिय रखना। बुद्ध ने कहा कि शरीर को हमेशा सक्रिय रखना चाहिए। यदि शरीर आलसी हो जाता है तो मन भी कमजोर हो जाता है। बुद्ध स्वयं भी प्रतिदिन चलते थे और लोगों को ज्ञान देने के लिए दूर दूर तक यात्रा करते थे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कोई ना कोई ऐसी गतिविधि करनी चाहिए जिससे उसका शरीर चलता रहे, चाहे वह चलना हो, योग करना हो या कोई खेल खेलना हो। नंबर 3, पर्याप्त नींद और विश्राम। बुद्ध ने कहा कि जिस प्रकार खेत को वर्षा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य पर्याप्त नींद नहीं लेता तो उसका मन अस्थिर हो जाता है और शरीर भी कमजोर होने लगता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने शरीर को पूरा आराम देना चाहिए। नंबर 4, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन। बुद्ध ने कहा कि स्वास्थ्य केवल शरीर से जुड़ा नहीं है, बल्कि मन और आत्मा से भी जुड़ा है। यदि मनुष्य का मन दुखी है या वह अकेलापन महसूस करता है तो उसका शरीर भी प्रभावित होता है। इसलिए मनुष्य को अपने परिवार और मित्रों के साथ अच्छे संबंध रखने चाहिए और जीवन में किसी उद्देश्य को महसूस करना चाहिए। नंबर 5, तनाव को नियंत्रित करना। बुद्ध ने समझाया कि चिंता और तनाव मनुष्य के जीवन में कई समस्याओं का कारण बनते हैं। जब मन लगातार चिंता में रहता है तो शरीर भी कमजोर हो जाता है। इसलिए उन्होंने ध्यान और जागरूकता का अभ्यास सिखाया। यदि मनुष्य प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठकर अपने मन को स्थिर करता है तो उसका तनाव धीरे धीरे कम हो जाता है। नंबर 6, हानिकारक आदतों से दूर रहना। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को ऐसी आदतों से दूर रहना चाहिए जो उसके शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। उन्होंने समझाया कि शरीर एक मंदिर की तरह है और इसे पवित्र रखना चाहिए। जो व्यक्ति गलत आदतों से दूर रहता है उसका शरीर भी मजबूत रहता है और मन भी शांत रहता है। 7, संतुलित भोजन करना। अंत में भगवान गौतम बुद्ध ने भोजन के विषय में एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा देने का मुख्य स्रोत है। जिस प्रकार एक दीपक को जलने के लिए सही मात्रा में तेल की आवश्यकता होती है,
उसी प्रकार शरीर को भी सही प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य संतुलित और शुद्ध भोजन करता है तो उसका शरीर स्वस्थ रहता है और मन भी शांत और स्थिर बना रहता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाया कि भोजन में हमेशा संतुलन होना चाहिए, न तो बहुत अधिक खाना चाहिए और न ही बहुत कम। जब कोई व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करता है तो उसका शरीर भारी हो जाता है, आलस्य पड़ जाता है और कई प्रकार की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। वहीं यदि कोई व्यक्ति बहुत कम भोजन करता है तो शरीर कमज़ोर हो जाता है और उसमें काम करने की शक्ति नहीं बचती। इसलिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग की शिक्षा दी। उनका कहना था कि जीवन के हर कार्य की तरह भोजन में भी संतुलन बहुत आवश्यक है। बुद्ध स्वयं भी अपने जीवन में इस नियम का पालन करते थे। वे हमेशा संयमित भोजन करते थे और अपने शिष्यों को भी यही सिखाते थे कि भोजन को लालच या स्वाद के कारण नहीं, बल्कि शरीर की आवश्यकता के अनुसार लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोजन करते समय मनुष्य को जागरूक रहना चाहिए और ये समझना चाहिए कि वो भोजन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहा है, न कि केवल स्वाद के लिए। इसके साथ ही बुद्ध ने पानी के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल जीवन का आधार है। यदि शरीर को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो शरीर में थकान, कमजोरी और कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसलिए हर व्यक्ति को दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए ताकि शरीर सही ढंग से कार्य कर सके। बुद्ध ने यह भी समझाया कि जब मनुष्य संतुलित भोजन करता है और अपने शरीर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है तो उसका मन भी अधिक शांत और स्थिर रहता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि शरीर अस्वस्थ हो जाए तो मन भी परेशान रहने लगता है और जीवन में संतुलन बिगड़ जाता है। बुद्ध की यह शिक्षा सुनकर वो युवक गहरी सोच में पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि स्वस्थ जीवन किसी चमत्कार से नहीं मिलता, बल्कि सही आदतों से मिलता है। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और निश्चय किया कि वो इन 7 नियमों को अपने जीवन में अपनाएगा। बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। यदि हम इन 7 आदतों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम भी एक स्वस्थ, संतुलित और शांत जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध की ये 7 सरल लेकिन शक्तिशाली आदतें हमें यही सिखाती है कि स्वस्थ जीवन कोई कठिन चीज नहीं है। बस हमें अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों को सही दिशा में बदलना होता है। अगर हम अपने शरीर, मन और जीवन का संतुलन बनाए रखें तो स्वस्थ और शांत जीवन अपने आप संभव हो जाता है। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 7 आदतों में से आप आज से कौन सी आदत अपने जीवन में अपनाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।